हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं, अभी वो क्या निकल के आता है, देखते हैं हम। ओके, लेट्स सी। ओके यहाँ पर है द ड्रैगन फ्लाई, बैक स्टैबिंग, टॉकिंग, ओके, हार्ट ब्रोकन, टेडी बियर, कट डाउन, sword and rose, date, hammer। ओके गाइस, तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पर एनर्जी है द ड्रैगन फ्लाई, कट डाउन, बैक स्टैबिंग, स्वॉर्ड एंड रोज, टॉकिंग डेट, हार्ट ब्रोकन, द गोल्डन मिरर, हैमर एंड टेडी बियर। आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन की एनर्जी जो है ना इस वक्त में ऐसा है जैसे मतलब कुछ इस तरह का सोचने का इनका हो रहा है, मतलब ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा होता है ना कि लाइफ में आपको यूनिवर्स ने कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको क्या ही दे दिया, क्यों दे दिया, मुझे नहीं चाहिए था, बिल्कुल बेकार चीज यूनिवर्स ने मुझे दे दी। ठीक है, यूनिवर्स ने कहा माय गॉड, मेरे गिफ्ट की इतनी इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती हो वो मेरे दिए गिफ्ट की। ठीक, कोई बात नहीं, यूनिवर्स ने आपसे वो गिफ्ट वापस ले लिया। अब आपकी एनर्जी है कि मुझे मेरा गिफ्ट वापस दे दो। अब आप रो रहे हो, अब आप रो रो के मांग रहे हो कि मुझे मेरा गिफ्ट वापस दे दो। ये एनर्जी निकल के आ रही है, मतलब कुछ इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर जब आपको बिना मेहनत के कुछ भी मिलता है तो आप भरपूर मात्रा में उसकी बर्बादी करते हो। ये यूनिवर्स का लेसन है आपके लिए कि आपको कोई भी चीज़ बिन मांगे की मिलती है ना, वो बहुत अच्छी मिलती है, तो उसके साथ भरपूर बर्बादी करने का काम आप ज़रूर करते हो। आपके पार्टनर के लिए एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त में ये है, देखो यहाँ पे लिखा है कट डाउन, लिखा है कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो इस पर्सन की एनर्जी है राइट नाउ कि आपके पर्सन जो है मतलब आपसे सेपरेशन में है और आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से जैसे आपने वो पैटर्न स्टॉप कर दिया। कौन सा पैटर्न? ठीक है कि ये पर्सन आते हैं और क्लैरिटी नहीं देते हैं, गोल घुमाते हैं और चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर अपनी आप बीती सुनाते हैं, मैं बेचारा, मैं ये, मैं वो, ऐसा वैसा, फिर गोल घुमाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। फिर आपने यहाँ पर क्या किया कि इस साइलेंट ट्रीटमेंट देकर हमेशा के लिए इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया कि मैं इस चीज़ को अलाउ नहीं करूंगी। अगर आपकी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं तो ये पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होते हैं। पास्ट लाइफ में भी आपने रिपीटेड पैटर्न्स में थे लेकिन आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, आपने कुछ नहीं किया, तो वो वैसा ही सेम पैटर्न इस लाइफ में भी रिपीट होगा। और आपको ऐसा लगेगा कि बार बार सेम चीज़ होती है, किसी भी बंदे के साथ हो रही है, एक ही बंदे के साथ बार बार हो रही है, तो सीखना है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, आपने इस पैटर्न को हमेशा के लिए स्टॉप कर दिया और साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया इस पर्सन को, क्योंकि आपको आपके भीतर की लाइट समझ में आ गई। लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज थिंग्स, कमिंग टू लाइट एंड हील। जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि आपने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है इस पर्सन के साथ। ठीक है कि भाई इस तरीके से तो जिंदगी नहीं कट पाएगी, एक बार तो चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कई बार जो मैसेज आता है ना रीडिंग में कि आप अपने चेंज के फियर को सरेंडर करें, चेंज के फियर को सरेंडर करें, तो वो इसीलिए आता है क्योंकि आप बदलाव से डर रहे हो। आपको लग रहा है इस इंसान के साथ मेरा ये पैटर्न घुमा रहे हो आप, लेकिन पैटर्न रिपीट कर रहे हो, साइकिल घुमा रहे हो, लेकिन उस चीज को स्टॉप करने के लिए एक स्टेप नहीं ले पा रहे हो। यानी आप में वो गट्स नहीं आ रहे, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही कि आप नो बोल सको। पर यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि बहुत सारे व्यूअर्स के जो एनर्जी है उनके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने नो बोल दिया है या आपने हमेशा के लिए इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया है कि ये अब नहीं चलेगा।
जैसे ही आपने एक पैटर्न ब्रेक किया, आप एक स्टेप ऊपर, यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डाल देगा फटाफट से, और आपको एक स्टेप ऊपर ले जाएगा कि ठीक है अब आप हील हो जाएं, आप सीख गए आपको जो सीखना था, या फिर इतना ही सीखना था इस इंसान के साथ आपको। तो आपके पर्सन ऐसी सोच रहे कि जैसे आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया पूरी तरीके से हमेशा के लिए, ठीक है, और आप चेंज हो गए हो। ऑब्वियसली बात है, चेंज होंगे ना, पैटर्न था ना, हमने सीख लिया कि हमारा पैटर्न क्या था, हमको समझ में आ गया लर्निंग क्या है, लर्निंग समझ में आ गई, हमने यहाँ से मूव ऑन कर लिया। मतलब मूव ऑन करने का मतलब इस पैटर्न से मूव ऑन कर लिया, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, बार बार अलाउ करना बंद कर दिया, नो बोल दिया, ठीक है। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बैक स्टैबिंग की एनर्जी, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। आपके पर्सन को बैक स्टेप, जैसे आपके पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया, मान लो बैक स्टेप करने का मतलब है कि आपको, आपका दिल तोड़ना, आपको पेन देना, आपको फिर सेपरेशन में डाल देना, फिर धोखाधड़ी करना, फिर मास्क लगा के झूठ बोल के मैनिपुलेट करके बातें करके काम करना, उसके बाद फिर से बोलना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, फिर से बैक स्टेप करना, दूसरे कनेक्शंस में जाना, थर्ड पार्टीज में जाना। इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन ने की हुई हैं। इसी की वजह से आपके पर्सन के साथ भी यही चीज़ें हो रही, वही हार्ट ब्रेक, वही सारी चीज़ें, सॉर्ड एंड रोज, क्लैरिटी एंड ट्रूथ, रिवेलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसा मैसेज आ रहा है मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका पैटर्न था कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आता है, आपको बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेचारा हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है वैसे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आपने उसकी हेल्प की, सब कुछ किया, और उसके बाद फिर वो गोलमाल हो गया, ठीक है। कुछ समय बाद फिर गोलमाल रहने के बाद आपकी लाइफ के अंदर वापस आया, आपको ये बताया कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, आपने फिर से हेल्प किया, आपने कहा चलो कोई बात नहीं, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, फिर आपकी लाइफ में आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी, क्लैरिटी नहीं, क्रॉस रोड पर डाला और गोलमाल हो गया। मतलब कहने का यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर ने इसको आपकी लाइफ में रिपीट किया, तो आपका लेसन था यहाँ पे नो बोलने का। आपके पर्सन की लाइफ में भी कुछ चीज़ें रिपीटेड वे में होती हैं। मतलब अब क्या होगा, आपके पर्सन की लाइफ में कोई मान लीजिए ऐसा इंसान आ जाए जो सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ करे, ठीक है, कि आप उसके लिए करो करो करो, वो आपसे कहे किया क्या है तुमने मेरे लिए, करो करो करो, फिर कहे तुमने किया क्या है मेरे लिए, या फिर कुछ कुछ उसको, मतलब जैसे होता है ना कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आप भी बदले में चाह रहे हो कि यार तुम भी तो मेरे लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, ठीक है, तो आप भी अ, बदले में एक्सपेक्ट कर रहे हो, सामने वाला आपको ऐसा फील करा रहा है कि आपको बैक स्टेप कर रहा है, वैसे ही झूठ बोल रहा है, वैसे ही मैनिपुलेट कर रहा है, वैसे ही हार्ट ब्रेक कर रहा है, ठीक है, वही क्लैरिटी नहीं दे रहा है, ठीक है, प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन, मतलब कुछ भी उससे आपको महसूस नहीं हो रही है। मतलब हर बार आपको एक जैसी चीज़ें थोड़ी ना मिलती हैं। तो यहाँ पर आपका अब लेसन बन गया, ठीक है, कि आपने तो जो पास्ट में किया था, एक तो वो कर्मा हिट कर गया, दूसरा लेसन क्या बन गया कि रिपीटेड पैटर्न्स कैसे होते हैं, ठीक है, और आपको अब यहाँ पर ऐसा क्या करना है कि आप इसे ब्रेक कर सकें। आपके पर्सन की भी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स चल रहे हैं, ठीक है, कि आपके पर्सन दूसरों की लाइफ को खेल समझते हैं, उनको मतलब कहीं न कहीं उनकी लाइफ में उनके पास जाकर, देखो मैं एक बात बताती हूँ, कुछ लोग मैनिपुलेटर जो होते हैं ना, ये जो एनर्जी होती है ना, नार्क की एनर्जी होती है, ठीक है। जो डीएम होते हैं, डीएम भी इस तरीके की हरकत करते हैं, इन आउट करते हैं, लेकिन डीएम की एनर्जी में और नार्क की एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। नार्सिसिस्टिक हमेशा ऐसे दिखाएगा जैसे उसको सब कुछ, डीएम बहुत ज़्यादा लॉयल एनर्जी होती है। मतलब लॉयल का मतलब होता है कि वो इंसान आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा उस तरीके से झूठ बोल के मैनिपुलेट करके काम नहीं करते बहुत ज़्यादा, या फिर हाँ, कुछ लोगों के अंदर अगर नार्सिसिस्टिक एनर्जी ज़्यादा है तो ही वो ये काम करेंगे, अदरवाइज उनके माइंड में अगर चीज़ें नहीं है तो ज़बान पे नहीं हो सकती, ठीक है। वो आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, तो आते तो हैं आपकी लाइफ में, लेकिन उनका इरादा ये नहीं होता है कि आपका फ़ायदा उठाएं, कि आपका इस्तेमाल करें, ये उनके इंटेंशंस में नहीं होता, ठीक है, कि वो इस उद्देश्य से आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं कि आपका फ़ायदा उठाएंगे और आपको यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जो नार्क होते हैं, ये कहीं न कहीं पीठ पीछे कुछ इस तरीके की बातें करते हैं कि वो उसकी लाइफ में तो मैं कभी भी जाऊँगा, वो तो हमेशा मेरा वेट करती रहती है। उसकी लाइफ में तो कभी जाऊँगा या जाऊँगी, वो तो हमेशा मेरा वेट करता रहता है। अभी मैं एक कॉल कर दूँगा तो 1 घंटे बाद कर लेगी या कर लेगा मुझसे। ये होते हैं नार्सिसिस्टिक के शब्द, मतलब कुछ इस तरीके के शब्द होते हैं उनके कि मैंने एक फ़ोन लगाया तो 1 घंटे बाद करेगी, अभी 1 घंटे बाद करेगा मुझसे। ये जो एनर्जी होती है बताती है कि सामने वाले को आप समझ में नहीं आ रहे हो। उसको ऐसा लग रहा है कि आप कोई पागल इंसान हो जो उसके कहने पर 1-1 घंटे उससे बात कर सकते हो, उसके कहने पर आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि वो आपको वर्थलेस समझ रहा है अपनी लाइफ के अंदर। जबकि डीएम जो होते हैं उनकी एनर्जी ऐसी नहीं होती, वो हाइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और चीज़ों को हाइड करते हैं, ठीक है, बखानी नहीं होते, हाइड करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, और उनके अंदर डीप इनसाइड, हालाँकि मैं अब इसको जाऊँगी एक्सप्लेन करने, तो ये तो पता है आप अपनी इंट्यूशन से ही समझ सकते हो, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे डीएम के अंदर नार्सिसिस्टिक एनर्जी होती है, बहुत सारे डीएम्स के अंदर होती भी है, मतलब कुछ लोगों के अंदर होती है। ये डिपेंड करता है कि कितना आपने पास्ट लाइफ में, कितना उस इंसान ने पास्ट लाइफ में अपने ऊपर काम किया हुआ है। तो हम उस पे नहीं जाएँगे, हम इसको
पॉइंट्स से ना डिफरेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे कि दोनों की क्या डिफरेंस है। आप समझ सकते हो, आप खुद समझ में आएगा कि इंसान आपसे किस तरीके से बात कर रहा है। क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, पीठ पीछे हमेशा ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं, देखो कितनी लड़कियां मेरे पीछे हैं, कितने लड़के मेरे पीछे हैं, मैं तो जिससे बात करना चाहूँ उससे बात हो जाएगी मेरी, अभी एक कॉल करूंगा इतनी बात हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होती है ये नार की एनर्जी होती है। ठीक है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी ऊर्जा कितनी ज्यादा वो है, उसे लग रहा है कि आप एक पागल इंसान है जिसकी लाइफ में कभी भी जाके गोलमाल करके वापस आ जाओ। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आई, तो इसके भी कुछ लेसन्स बनते हैं। ऐसे लोग ना एक टाइम के बाद खाली हो जाते हैं, जब इन्हें कोई देना बंद कर देता है। क्या, इनको फीड करना, जब लोग इनकी ईगो को फीड करना बंद कर देते हैं, इन्हें मल्टीपल कनेक्शन से रिजेक्शन मिलने लगते हैं, या फिर ये ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं जो अब इन्हें इनके साथ डिसेप्टिव रहते हैं, इनको धोखा देते हैं या इनका दिल तोड़ते हैं। ठीक है, तब ये ऐसे लोगों को समझ में आता है कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या है या इन्होंने ऐसा क्या किया पास्ट में। इनको वही वाली भाषा समझ में आती है कि तुम्हें एक थप्पड़ पड़ा था तो एक थप्पड़ मार के देखो कि कैसा लगता है, जब वो खाओगे तभी तुमको समझ में आएगा। तो वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, मतलब आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी निकल के आई है कि जैसे को तैसा। टॉकिंग एंड डेट, आपके पर्सन को जैसे आपसे भी बातचीत करनी है, डेट करना है, बट आपने सब नो बोल के रखा है। कोई मतलब नहीं है ना ऐसे इंसान को एंटरटेन करने का। हम कह रहे हैं आप अपने से देवता ही क्यों ना मान रहे हो, फिर भी कोई मतलब नहीं है ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन करने का जो आपकी वैल्यू जीरो करता, आपकी वर्थ जिसके नजरों में कुछ भी ना हो। ठीक है, इसीलिए तो यूनिवर्स ने आपको अवेकन किया है कि आप ऐसे लोग आपकी लाइफ में जब आपका एडवांटेज लेते हैं ना, और आप कहते हो कि मैं तो प्यार करता हूँ, यूनिवर्स कहता है अनकंडीशनल लव कर, लेकिन ऐसे लोगों को अपना फायदा मत उठाने दे। तुम्हें लग रहा है कि तुम कर रहे हो, वो इंसान तुम्हारे बारे में जो बातें कर रहा है कुछ ऐसी कर रहा है कि वो तो इंसान मेरे पीछे पड़ा है, या वो तो मैं तो उसके साथ जैसे चाहे वैसे बिहेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगर कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपकी वर्थ नहीं रियलाइज कर रहा है, तो ऐसी जगह पर रहना आप डिजर्व नहीं करते। यहाँ पर नो बोलो। जब तक सामने वाला आपको कमिट नहीं कर देता, आपको आपकी वर्थ के अनुसार चीज़ें देने के लिए रेडी नहीं हो जाता, तब तक उसे उसकी जगह दिखाओ। क्योंकि अगर आपने उसे ज़रूरत से ज़्यादा भरने की कोशिश की, तो भी इंसानी प्रवृत्ति है वो फ़ायदा ही उठाएगा बार-बार। ठीक है? बहुत सारे लोग आपको समझाएँगे कि जब हम अनकंडीशनल लव में होते हैं, तो हमें उसके लिए सब कुछ कर देना चाहिए। ठीक है? बात तो सही है, कर देना चाहिए। जो लोग आपको गाइड करते हैं वो कर दे। भाई आपके पास इतनी गट्स भी होने चाहिए, इतना जगरा भी होना चाहिए कि आपको कुछ ना मिले रिटर्न में तो आप 1% भी ट्रिगर ना हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब तक आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग नहीं हुई हो, आप अनकंडीशनल लव में नहीं हो, तब तक आप ऐसा कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जब जब आप ऐसा करने जाएंगे, आपको इतनी बुरी चोट लगेगी, आपको बुरा फील होगा कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे कुछ भी नहीं किया बदले में। एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे। ठीक है, तो जब आपके पास एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है और आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ उससे भी करना चाहिए मेरे लिए, उस केस में आप सामने वाले को बाउंड्री के साथ रखें कि जितना वो आपको देगा उतना ही आप देंगे, और यहाँ पर आप अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करते रखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा बैलेंस रहने वाला इंसान ही जीतता है जिंदगी के अंदर। जो इम्बैलेंस हुआ है, जिसने सोचा कि मैं दूसरों को भर दूँ, तो वो एक समय पर अकेला हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो स्मार्ट होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल, 50% अपने दिमाग का इस्तेमाल। ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन। ठीक है, दिमाग भी होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि बस खूबसूरती से ही काम चल रहा है। ठीक है, कि मतलब मेरे पास तो इतने लोग आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास दिमाग नहीं है तो सब इस्तेमाल करने आएंगे खाली। यहाँ पर एनर्जी हार्ट ब्रोकन की, आपके पर्सन का दिल बहुत बुरी तरीके से। तो देखो, मैं नार्सिसिस्ट की बात करी थी, मैंने ये कार्ड नहीं देखा था। देखो लिखा है नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्सॉर्ब्ड, वन साइडेड। आपके पर्सन को यही चीज़ें मिरर कराई जा रही है कि जब कोई दिल तोड़ता है तो कैसा लगता है, जब हम किसी की लाइफ में जाकर उसे गोलमाल करके आते हैं तो कैसा लगता है, जब हमें लगता है कि हमें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, या फिर हमें तो अभी हम एक कॉल करेंगे तो 1 घंटे बात कर लेगी, 1 घंटे बात कर लेगा तो कैसा लगता है। ये जो नार्सिसिस्टिक एनर्जी होती है ना, ये तुम्हारे भीतर पड़ी हुई है, जब तुम्हारे साथ ये कोई ऐसी चीज़ें करता है तुम्हें कैसा लगता है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को मिरर कराई जा रही हैं यूनिवर्स के द्वारा। यहाँ पर हैमर की एनर्जी है, सैबोटेज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट, वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग। ठीक है, आपके पर्सन को जैसे कहा जा रहा है कि जैसे मान लो आप किसी भी इंसान को लेकर उस जगह पर उसको एक ही जगह पर तोड़ते डाल रहे हो, मतलब एक ही जगह पर आप सामने वाले को एक ही जगह पर हिट कर रहे हो बार 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 बार, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपसे क्या गलती हो रही। यहाँ पर एक सॉन्ग बहुत अच्छा चैनल हो रहा है जो इस रीडिंग से रिलेट करेगा। वो कौन सा वाला सॉन्ग है? कहते हैं ना दोस्त बन के रहते हैं ना, क्यों बार बार करता है वही सजना, थोड़ा तो ख्याल कर, साड़ा भी दिल, ऐसा कुछ है ना कि बार बार सेम पैटर्न रिपीट करना है, बार बार सेम चीज करना, और ये ना सोचना कि इसका जो असर है वो सामने वाले पे के ऊपर क्या पड़ रहा है, यानी एक ही जगह पर बार बार चोट करना। उस तरीके का मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन ने जो इस तरह की चीजें इनकी लाइफ के अंदर की हुई है ना, वही इनको रिटर्न में मिल रही है। एक ही जगह पर चोट करने वाला इंसान, यहाँ बार बार एक ही जगह से चोट लगी। अब एक इंसान से ले लो, चाहे दूसरे इंसान से ले लो, चाहे 3-4 इंसान से ले लो, जहां भी जाओगे सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तब तक जब तक कि आप इस
लेसन को लर्न करके, पैटर्न ब्रेक करके असेंड होने के लिए रेडी नहीं हो जाते, तब तक ऐसा ही होगा। अब तुम एक्सपेक्ट करोगे तुम्हारी लाइफ में लॉयल लोग आए, लेकिन नहीं आएंगे। वो तब तक नहीं आएंगे जब तक तुम उस सब चीज़ की माफ़ी नहीं मांगते जो तुमने पास्ट के अंदर किया, अपनी नार्सिस्टिक एनर्जी में रह गए। तुम्हें लग रहा था कि तुम मुट्ठी में रखोगे लोगों को, ठीक है। ये है भाई, अवेयरनेस ना होने के कारण इंसान कितना कर्मा क्रिएट करता है। फिर कहता है मेरी लाइफ में भगवान ने ऐसा कर दिया, मुझे चीज़ें देकर मेरी लाइफ से छीन ली। क्यों ना छीने भाई, तुमने कदर की थी क्या? यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी, आपके पर्सन को सोल कनेक्शन समझ में आता है आपके साथ, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि आपकी लॉयल्टी लेवल बहुत हाई था, ठीक है। तो ये एनर्जी है यहाँ पे। तो लॉयल होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। तो इस तरीके का मैसेज आ रहा है। हालांकि ये पूरी की पूरी रीडिंग जो है, ठीक है, वो जो डेडिकेट खो रही है ना, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी खो रही है जिसके अंदर नार्सिस्टिक ट्रेट्स हैं, ठीक है। जो व्यक्ति नार्क है उसी को ये रीडिंग जाती है, मतलब उन्हीं के पार्टनर को ये रीडिंग जाती है जो जो आपको लगता है कि नार्क रहा है पास्ट के अंदर, इसने नार्सिस्टिक बिहेवियर दिया है। क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं कि नार्सिस्टिक मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़े बहुत नार्सिस्टिक गुण होते हैं, ठीक है, 1-2% होते हैं, ज़्यादा नहीं होते बल्कि थोड़े बहुत होते हैं, उसमें भी वो हरकतें करते हैं। तो नार्सिस्टिक की एनर्जी है पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से कहें कि ऐसे व्यक्ति की एनर्जी जिसके अंदर नार्सिस्टिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है, उसी की रीडिंग निकली है। ये बहुत बुरी हालत है इस इंसान की, ठीक है। अब कर लो डेट है, जितने लोगों से भी करते हैं सब डिसेप्टिव निकल जाते हैं, या फिर इस पर्सन को वो इंटरेस्ट नहीं आता है उन लोगों के साथ, ईगो फीड नहीं कर पा रहे ये पर्सन अपना किसी की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सोल शॉक मिलने के बाद मल्टीपल कनेक्शंस में जाते हैं, अपना ईगो फीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन यूनिवर्स उनको कहीं से नहीं आने देता। ये एनर्जी है यहाँ पे, तब तक जब तक कि आप उस लव को वैल्यू करना नहीं सीखते जो आपको फर्स्ट टाइम में मिला था। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।